यह चामू की कहानी का एक नया एपिसोड। चामू एक प्यारी सी अदरक जैसी बिल्ली थी। उसके फर बहुत ही मुलायम और घने थे और उसकी आंखें चमकीली हरी थी। चामू एक प्यारे से परिवार के साथ रहती थी, एक शांत मोहल्ले में। परिवार उसे बहुत प्यार करता था। वे रोज उसके साथ खेलते थे। चामू को खिलौनों के पीछे भागना और गोद में आराम करना बहुत पसंद था। वो उनके परिवार का एक खास हिस्सा थी। चामू को बाहर घूमना बहुत पसंद था। वो अक्सर पिछवाड़े में चली जाती थी। परिवार कभी चिंता नहीं करता था। उन्हें पता था कि चामू हमेशा वापस आ जाएगी। वो अपने घर और अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। जिंदगी बहुत ही शांत और खुशहाल थी। धूप खिली हुई थी। चिड़ियां पेड़ों पर गा रही थीं। ये दिन भी बाकी दिनों जैसा ही लग रहा था। चामू ने अपना नाश्ता बड़े चाव से खाया। फिर उसने बाहर जाने का फैसला किया। परिवार ने उसे जाते हुए देखा। जब वो बगीचे में ओझल हो गई तो वे मुस्कुरा दिए। घंटे बीत गए। चामू वापस नहीं आई। पहले तो परिवार को चिंता नहीं हुई। चामू हमेशा वापस आ जाती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया उन्हें चिंता होने लगी। चामू कहां हो सकती है? उन्होंने उसका नाम पुकारा। उन्होंने घर के चारों ओर देखा। चामू कहीं नहीं मिली। परिवार के दिलों को डर ने जकड़ लिया। उन्होंने अपने घर के हर कोने को खंगाला। उन्होंने बिस्तरों के नीचे, फर्नीचर के पीछे, यहां तक कि अलमारियों के अंदर भी देखा। चामू कहीं नहीं मिली। उन्होंने बार बार उसका नाम पुकारा। शांत घर में उनकी आवाज गूंजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। परिवार की चिंता घबराहट में बदल गई। वे बाहर भागे। उन्होंने बगीचे और गली में खोजबीन की। उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि क्या उन्होंने चामू को देखा है, लेकिन किसी ने नहीं देखा था। परिवार खुद को असहाय और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। चामू के गायब होने की बात जल्दी ही फैल गई। परिवार ने चामू की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए। उन्होंने अपनी संपर्क जानकारी साझा की, किसी भी खबर की उम्मीद में। उनके पड़ोसी उनकी दुर्दशा को देखकर खोज में शामिल हो गए। उन्होंने अपने पिछवाड़े और गैरेज में देखा। उन्होंने स्थानीय पार्क भी चेक किया। मोहल्ले के बच्चे जो अक्सर चामू के साथ खेलते थे, विशेष रूप से दुखी थे। उन्होंने उसका नाम पुकारते हुए हर जगह खोजबीन की। वे अपने प्यारे दोस्त को सुरक्षित और स्वस्थ पाने की उम्मीद कर रहे थे। समुदाय के समर्थन ने परिवार को उम्मीद की एक किरण दी। वे अपनी खोज में अकेले नहीं थे। दिन रातों में बदल गए। नींद गायब थी। हर गुजरते पल के साथ चिंता और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। परिवार के सदस्य एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश करते, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। हर रात वे उम्मीद करते कि अगली सुबह कुछ अच्छी खबर लेकर आएगी, लेकिन हर सुबह वही निराशा का सामना करना पड़ता। परिवार थका हुआ और निराश महसूस कर रहा था। उनके चेहरों पर थकान और उदासी के भाव थे। वे एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश करते, लेकिन उनके दिलों में एक खालीपन था। हर दिन वे चामू की यादों में खोए रहते, उसकी प्यारी हरकतों को याद करते। उन्हें चामू की चंचल हरकतें याद आ रही थीं। वे उसके वीडियो देखते और उसकी तस्वीरें देखते, जिससे उनकी यादें ताजा हो जाती। चामू की मासूमियत और उसकी प्यारी हरकतें उनके दिलों में बसी हुई थीं। वे उसकी हर छोटी बड़ी बात को याद करते और उसकी कमी महसूस करते। उन्हें उसके मुलायम फर और प्यारी सी आवाज की याद आ रही थी। उसकी नर्म आवाज और उसकी मासूमियत उनके दिलों में गूंजती रहती। वे उसकी हर छोटी बड़ी बात को याद करते और उसकी कमी महसूस करते। चामू उनके जीवन का एक अहम हिस्सा थी और उसकी गैर मौजूदगी ने उनके जीवन में एक खालीपन भर दिया था। जब उनकी उम्मीद कम होने लगी तो एक फोन कॉल ने राहत की एक लहर दौड़ा दी। फोन पर एक अजनबी ने बताया कि उसने चामू जैसी दिखने वाली एक बिल्ली को देखा है। यह सुनकर परिवार के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उनकी उम्मीदें फिर से जाग उठी और उन्होंने तुरंत उस अजनबी से मिलने का फैसला किया। पास की गली की एक दयालु महिला ने चामू जैसे दिखने वाली एक बिल्ली को देखा था। उसने बताया कि वह बिल्ली बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी, बिल्कुल चामू की तरह। यह सुनकर परिवार के दिल में एक नई उम्मीद जगी। उन्होंने तुरंत उस गली की ओर रुख किया जहां वह बिल्ली देखी गई थी। नए उत्साह के साथ परिवार उस जगह पर पहुंचा। उनके कदमों में एक नई ऊर्जा थी और उनके दिलों में एक नई उम्मीद। वे उस गली में पहुंचे जहां वह बिल्ली देखी गई थी और उन्होंने चारों ओर ध्यान से देखा। उनके दिलों में एक ही सवाल था, क्या यह सच में चामू हो सकती है?
उनके दिल बेसब्री और घबराहट से धड़क रहे थे। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद और डर का मिश्रण था। क्या यह सच में चामू हो सकती है? क्या उनकी प्यारी बिल्ली वापस आ सकती है? जैसे ही वे बताई गई जगह के पास पहुंचे, उन्होंने चामू का नाम पुकारा। उनकी आवाजें गूंज उठी। हर कोई चामू का नाम पुकार रहा था। उनकी आवाजों में उम्मीद और डर का मिश्रण था। वे हर कोने में देख रहे थे, हर आवाज पर ध्यान दे रहे थे। उनकी आवाजें उम्मीद और डर के मिश्रण से कांप रही थी। हर कोई चामू का नाम पुकार रहा था। उनकी आवाजों में एक अजीब सी कंपी थी। वे हर कोने में देख रहे थे, हर आवाज पर ध्यान दे रहे थे। क्या यह सच में चामू हो सकती है? क्या यही वो हो सकती है? उनके दिलों में एक ही सवाल था। वे हर कोने में देख रहे थे, हर आवाज पर ध्यान दे रहे थे। क्या यह सच में चामू हो सकती है? क्या उनकी प्यारी बिल्ली वापस आ सकती है? क्या उनकी प्यारी चामू आखिरकार वापस आ गई थी? और फिर एक प्यारी सी आवाज ने उनके दिलों को छू लिया। चामू की मासूम आवाज सुनकर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने चामू को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी प्यारी चामू आखिरकार वापस आ गई थी। और फिर उन्होंने उसे देखा। वो एक ऐसा क्षण था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। चामू वो एक झाड़ी के नीचे छिपी हुई थी, जैसे किसी ने उसे वहां छुपा दिया हो। उसकी आंखें डर से चमक रही थीं, डरी और खोई हुई लग रही थी। परिवार उसके पास भागा। उनके दिल खुशी और चिंता से धड़क रहे थे। उनके दिल खुशी से भर गए। वे उसे देखकर बहुत खुश थे, जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। चामू ने कमजोर आवाज में म्याऊं किया। उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे वो उनके लिए रो रही हो। उसकी आवाज में दर्द और राहत दोनों थे, जैसे वो उनके लिए रो रही हो। वो पतली और गंदी लग रही थी, लेकिन वो जीवित थी। उसकी हालत देखकर परिवार का दिल टूट गया। वो पतली और गंदी लग रही थी, लेकिन वो जीवित थी। उन्होंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और प्यार और राहत से नहला दिया। चामू ने धीरे से गड़गड़ाहट की, जैसे वो कह रही हो कि वो सुरक्षित है, और प्यार और राहत से नहला दिया। चामू ने धीरे से गड़गड़ाहट की, अपना सिर उनके खिलाफ रगड़ा, जैसे कह रही हो कि वो घर वापस आकर खुश है। चामू ने धीरे से गड़गड़ाहट की, अपना सिर उनके खिलाफ रगड़ा, जैसे कह रही हो कि वो घर वापस आकर खुश है। परिवार उस दयालु महिला को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सका। अपना सिर उनके खिलाफ रगड़ा, जैसे कह रही हो कि वो घर वापस आकर खुश है। परिवार उस दयालु महिला को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सका, जिसने उनकी प्यारी बिल्ली को ढूंढ निकाला था, जैसे कह रही हो कि वो घर वापस आकर खुश है। परिवार उस दयालु महिला को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सका, जिसने उनकी प्यारी बिल्ली को ढूंढ निकाला था। वे चामू को अपनी बाहों में वापस पाकर बहुत खुश थे। परिवार उस दयालु महिला को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सका, जिसने उनकी प्यारी बिल्ली को ढूंढ निकाला था। वे चामू को अपनी बाहों में वापस पाकर बहुत खुश थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे, जिसने उनकी प्यारी बिल्ली को ढूंढ निकाला था। वे चामू को अपनी बाहों में वापस पाकर बहुत खुश थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। चामू की वापसी ने उनके चेहरे में फिर से खुशियां भर दी। वे चामू को अपनी बाहों में वापस पाकर बहुत खुश थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। चामू की वापसी ने उनके जीवन में फिर से खुशियां भर दी। अब वे उसे कभी भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे। घर वापस आकर चामू का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। परिवार ने उसे नहलाया, उसके गंदे फर को साफ किया। उन्होंने उसे उसका पसंदीदा खाना खिलाया। राहत के साथ देख रहे थे, क्योंकि वो चाव से खा रही थी। हालांकि वो अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसके परिवार की गर्मजोशी और घर की जानी पहचानी खुशबू ने उसे सुकून पहुंचाया। पशु चिकित्सक ने चामू को पूरी तरह से स्वस्थ बताया। वो अपने साहसिक कार्य से थोड़ी कमजोर हो गई थी। परिवार ने उसे प्यार और देखभाल से नहलाया। उन्होंने उसके लिए एक आरामदायक बिस्तर बनाया और उसका साथ दिया। वे खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए दृढ़ थे। परिवार अपने समुदाय से मिले समर्थन से बहुत प्रभावित हुआ। चामू को खोजने में मदद करने के लिए उनके पड़ोसियों की तत्परता उनके लिए बहुत मायने रखती थी। उन्होंने समुदाय की शक्ति और अजन स्ट्रेंजर्स की दया का एहसास किया। वे उस प्यार और चिंता के लिए आभारी थे जो सभी ने दिखाई थी।
चामू की वापसी पूरे मोहल्ले के लिए एक उत्सव थी। सभी ने परिवार की खुशी में हिस्सा लिया। बच्चे चामू से मिलने आए, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अनुभव ने सभी को करीब ला दिया, समुदाय के बंधन को मजबूत किया। समय सभी घावों को भर देता है। समय के साथ हर दर्द, हर दुख और हर मुश्किल का हल मिल जाता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चामू अपने पुराने रूप में वापस आ गई थी। उसकी आंखों में वही चमक थी और उसकी चाल में वही आत्मविश्वास। वह फिर से अपने घर में खुश और सुरक्षित महसूस कर रही थी। वो अपने खिलौनों के साथ खेलती थी जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसकी हरकतें और उसकी मासूमियत ने घर में फिर से खुशियां भर दी थीं। बगीचे में तितलियों का पीछा करती थी और हर बार जब वह एक तितली को पकड़ने की कोशिश करती तो उसकी मासूमियत और चंचलता सबको हंसने पर मजबूर कर देती और गोद में लेट जाती थी। उसकी नर्म फर और उसकी गर्माहट ने परिवार के हर सदस्य को सुकून दिया। वह सबकी प्यारी बन गई थी। परिवार ने अपनी प्यारी बिल्ली के साथ हर पल को संजोया। हर हंसी, हर खेल और हर पल ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। उन्होंने प्यार, बिछड़ने के गम और फिर से मिलने की खुशी का सही अर्थ सीखा। यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आरामदायक मोहल्ले में जीवन फिर से शांतिपूर्ण हो गया था। हर कोई अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त था, लेकिन उनके दिलों में एक नई उम्मीद और खुशी थी। चामू के साहसिक कार्य का एक सुखद अंत हुआ, जिसने सभी को इंसानों और उनके जानवरों के साथियों के बीच के विशेष बंधन की याद दिलाई। यह बंधन इतना मजबूत था कि कोई भी मुश्किल उसे तोड़ नहीं सकती थी, जिसने सभी को इंसानों और उनके जानवरों के साथियों के बीच के विशेष बंधन की याद दिलाई। यह बंधन इतना मजबूत था कि कोई भी मुश्किल उसे तोड़ नहीं सकती थी। यह एक अनुस्मारक था कि सबसे बुरे समय में भी, जब सब कुछ अंधकार में लगता है, तब भी प्यार और उम्मीद की किरण हमें रास्ता दिखा सकती है। प्यार, उम्मीद और समुदाय घर का रास्ता रोशन कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हर अंत सुखद हो सकता है। यह चामू की कहानी थी और उसके रोमांचकारी साहसिक कार्यों का अगला एपिसोड जल्द ही आ रहा है।